अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है मेरे तमाम अहबाब और मेरी तमाम माँ बहनें खैर व आफियत से होंगी। रब ताला आपको खुश व खुरम रखे। रब ताला हर किस्म के मसाइब और परेशानियों से आपकी और आपके अहले खाना की हिफाजत फरमाकर रब ताला दुनिया और आखरत के एतबार से आपको खुशहाली और फरावानी वाली ज़िंदगी अता फरमा दे, आमीन। आज आप हज़रात की खिदमत में एक ऐसा अमल, एक ऐसा वजीफ़ा लेकर हाजिर हुआ हूँ जिस वजीफ़ा के करने से वो वजीफ़ा एक है, अमल एक है, लेकिन उस एक अमल में, एक वजीफ़ा में अल्लाह ने इतनी ज़्यादा बरक़ात और समरात रखे हैं। आप जिस मकसद के लिए जो नीयत लेकर वजीफ़ा करेंगे, इंशाअल्लाह रब ताला उस नीयत को देखते हुए, उस वजीफ़ा की बरकत से, उस वजीफ़ा के असर की वजह से अल्लाह आपकी वो जायज़ हाजत पूरी फरमा देंगे। लेकिन आपने इन शराइत का ख्याल रखना है जो शराइत मैं अक्सर बताता रहता हूँ। ये शराइत आपके फ़ायदे के लिए हैं। ये वो शराइत हैं जो आपकी दुनिया भी बना देंगे और आपकी आखरत भी बना देंगे। और ये शराइत करने के साथ साथ जो शराइत बताई जाती हैं रोज़ाना की बुनियाद पर, इनको सुनना भी ज़रूरी है। ये वो शराइत हैं जिनके करने से मुझे तो फ़ायदा होगा, लेकिन मेरे साथ साथ अल्लाह ताला आपकी भी दुनिया और आखरत बना देंगे। उनमें से पहली शर्त ये है, बतौर मुसलमान होने के नाते बालिग़ हो जाने के बाद, कलमा पढ़ लेने के बाद हम पर पांचों नमाजें फ़र्ज़ हैं। 5 नमाजें पढ़ने का एहतिमाम फरमाएं। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है, मैदान माशर में जब अल्लाह की अदालत लगी हुई होगी, अल्लाह मुकदमात सुन रहे होंगे, सबसे पहले अल्लाह के नबी फरमाते हैं क़यामत के दिन नमाज के मुताल्लिक़ सवाल किया जाएगा। अगर नमाज अच्छी निकली, बाकी अमाल भी अच्छे निकलेंगे। अल्लाह न करे अगर नमाज ख़राब निकली तो बाकी अमाल भी ख़राब निकलेंगे। तो नमाज का एहतिमाम करना चाहिए, 5 नमाज़ों का एहतिमाम करना चाहिए। और मस्जिद में अगर मर्द हैं तो मस्जिद में जमात के साथ पढ़ने का एहतिमाम फरमाएं। अगर औरतें हैं तो अपने घर के किसी कोना में बैठकर नमाज पढ़ने का एहतिमाम करना चाहिए। दूसरी शर्त यह है, हर नमाज के बाद 3 मरतबा पहला कलमा और 3 मरतबा पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे दुरूद शरीफ पढ़ने का एहतिमाम फरमाएं। आज दुनिया के अंदर हर मुसलमान की यही ख्वाहिश और तमन्ना है कि दुनिया में अल्लाह मुझे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने नबी की ख्वाब में ज़ियारत फरमा दे। अगर आपकी भी ख्वाहिश है, आप चाहते हैं, आपकी तमन्ना और आरज़ू है, तो आप पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे कसरत से दुरूद पढ़ना शुरू कर दें। इंशाअल्लाह रब ताला ख्वाब में पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आपको ज़ियारत से मुस्तफ़ीद फरमाएंगे। और तीसरी शर्त यह है, रोज़ाना की बुनियाद पर सुबह की नमाज के बाद कम अज़ कम 1 रुकू कुरान मजीद का तिलावत करना चाहिए। जब इंसान कब्र में जाता है, मरने के बाद सबसे पहले कुरान मजीद पेश हो जाता है। जो बंदा कुरान मजीद से ताल्लुक़ कायम कर लेता है, वो कुरान मजीद कब्र में आकर सिफारिश करता है। तो असल दुनिया तो आखरत वाली है। दुनिया वाली ज़िंदगी ये गुज़र रही है। अगर आप बीमार हैं तब भी गुज़र जाएगी, आप सेहतमंद हैं तब भी गुज़र जाएगी, आप अमीर हैं तब भी गुज़र जाएगी, आप गरीब हैं तब भी गुज़र जाएगी। तो ज़्यादा फ़िक्र हमें आखरत की करनी चाहिए। और चौथी शर्त यह है कि रोज़ाना की बुनियाद पर अपनी ताकत के मुताबिक सदका और खैरात करने का भी एहतिमाम करना चाहिए। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, अस्सदक़तु रद्दुल बला। फरमाया सदका मुसीबतों को दूर कर देता है, टाल देता है। अगर आप मसाइल का शिकार हैं, परेशानियों का शिकार हैं, तकालीफ का शिकार हैं, तो आप सदका करें। रब ताला सदका की बरकत से परेशानियां दूर फरमा देंगे। और 5वीं शर्त यह है, जब भी हमारे वज़ाइफ में से कोई वजीफ़ा करना चाहें तो उस वजीफ़े के वीडियो के
نیچے جو کامنٹس باکس ہوتا ہے، کامنٹس باکس میں آ کر اللہ کے صفاتی ناموں میں سے کسی کا سلیکشن کر کے وہ کامنٹس باکس میں لکھ دیں، تو وہ وظیفہ جس کے کرنے سے اگر پسند کی شادی نہیں ہو پا رہی وہ بھی ہو جائے گی، اولاد کا مسئلہ ہے، جادو جنات کا مسئلہ ہے، تب بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی ایسی جگہ جہاں پر آپ رشتہ کرنا چاہتے ہیں وہ ناراض ہیں، راضی نہیں ہو پا رہے، اب آپ یہ وظیفہ کریں، وہ آپ کے در بدر ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو جائیں گے، نہ دینے والے آپ کے دروازے پر دستک دینے پر مجبور ہو جائیں گے۔ سورت 30 پارہ میں جو سورت النصر ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، آخری 10 سورتوں میں یہ ایک سورت ہے۔ اس سورت کو روزانہ کی بنیاد پر کسی بھی وقت کوئی وقت متعین کر لیں، باوضو ہو کر جائے نماز پر بیٹھ کر 123 مرتبہ روزانہ کی بنیاد پر پڑھنے کا اہتمام فرمائیں۔ اسی طرح ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھنے کا اہتمام فرمائیں۔ رب تعالی اس سورت کی برکت سے، اس وظیفہ کی برکت سے جو رشتہ نہیں دے رہے، انشاءاللہ اب وہ آپ کو منتیں کریں گے، سماجتیں کریں گے، وہ آپ کے در بدر ٹھوکنے کھانے پر مجبور